नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले 41 नंबर का टॉपिक हमारा चल रहा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हम अलग अलग फसलों पर आधारित प्रश्न देख रहे थे। आज हम 42 नंबर का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कृषि के जो प्रकार हैं उस पर टोटल प्रश्नों की संख्या 50 दे रखी है। इसको हम दो पार्ट में देखेंगे, यानी कि 25-25 करके हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो पहला पार्ट इसका आज का होगा हमारा। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है कि स्थानांतरणशील जो कृषि है उसकी शुरुआत आपको बताना है, सबसे पहले जो है वो कहाँ से हुई। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कांगो बेसिन या फिर अमेजन बेसिन। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो थाईलैंड से सबसे पहले स्थानांतरण कृषि की शुरुआत हुई थी। होता क्या है स्थानांतरण कृषि, जिसमें कोई एक भूमि का टुकड़ा होता है, कुछ समय तक फसल जो है उस पर उगाई जाती है, फसल के लिए चुना जाता है, और उपजाऊपन जब वहां पर कम हो जाता है तब उसको छोड़ दिया जाता है, उस भूमि को परित्याग करके दूसरे टुकड़े को जो है ऐसे ही कृषि के लिए फिर से चुन लिया जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी को इंग्लिश में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। और जो पहला भाग हमने छोड़ा है, जैसे शिफ्ट होके हम दूसरे पर आए हैं, धीरे धीरे पहले वाले भाग पर जो वनस्पतियां हैं फिर निकलने लगती हैं, उसकी जो उर्वरता है धीरे धीरे आने लगती है, तो फिर बाद में उस पर फिर से हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप से आपका चलता है। दूसरा प्रश्न आपका है झूम, जो है एक है क्या है, भारत के उत्तर पूर्व की एक जनजाति है। कृषि जो है खेती उसका एक प्रकार है, एक लोक नृत्य है या एक नदी का नाम है। झूम खेती आपने सुना भी अवश्य होगा, झूम खेती ही अधिक ज्यादा लिखा रहता है, तो बी वाला ही आपका ऑप्शन कृषि या खेती का एक प्रकार है, आपका बिल्कुल सही होगा। झूम खेती में क्या होता है, इसमें जो वृक्ष होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनको काटकर उन्हें जला दिया जाता है, और साफ की गई जो भूमि होता है उसको पुराने जो उपकरण होते हैं जैसे लकड़ी के हल, उनसे जुताई करके बीज जो है वो बो दिया जाता है। और झूम कृषि को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो खेती होती है झूम खेती, ये किस प्रकार के वन प्रदेशों में जो है देखने को मिलती है, तो उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। अगला प्रश्न है लदांग संबंधित है बागानी कृषि, पशुचारण, स्थानांतरण शील कृषि या फिर दुग्ध पशुपालन, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका स्थानांतरण कृषि से संबंधित है आपका लदांग। लदांग से ही संबंधित अगला भी प्रश्न है कि लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है। इंडोनेशिया, ब्राजील, मलेशिया या फिर श्रीलंका। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। लदांग जो चलवासी कृषि होती है, इसमें क्या होता है, जो वृक्ष होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो छोड़ दी जाती हैं, ऊपर की फसल काट ली गई, जड़ें छोड़ दी गई, और जब शुष्क ऋतु आती है तो उसमें संपूर्ण वनस्पति को जो है वो जला दिया जाता है, और भूमि पर बाद में राख की परत की गुड़ाई जो है वो की जाती है, और अगली जो वर्षा ऋतु होती है उसमें फसलें जो है वो बो दी जाती है। आंसर की बात करते हैं यहाँ पर सही कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन मलेशिया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लदान चलवासी कृषि आपका मलेशिया से जो है संबंधित है। पांचवा प्रश्न है सामान्य जीवन निर्वहन कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जो है वो जानी जाती है। चार नाम दे रखे हैं, कोनुको या फिर हुमा या फिर मिल्पा या फिर चेन्ना। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो इसे चेन्ना के नाम से जो है वो जाना जाता है। छठा प्रश्न आपका है कि थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरीय कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तुंग्या या फिर तमराई या फिर टावी या फिर हुमा। आपको थाईलैंड में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में पूछा गया। आंसर की बात करते हैं तो तमराई आपका जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। सातवां प्रश्न है आपका वियतनाम और जो लाओस है उसमें की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। रे, टावी, तमराई या फिर तुंग्या। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन रे नाम जो है सही हो जाएगा, वियतनाम और लाओस में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। आठवां प्रश्न है म्यांमार में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। थाईलैंड में हमने देखा जो की जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको तमराई कहते हैं, वियतनाम में और लाओस में रे कहते हैं। आठवें प्रश्न के आंसर की बात करें तो इसे तुंग्या कहते हैं। आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा।
9वां प्रश्न आपका कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रीलंका, चेन्नई, जायरे, मसोले, इंडोनेशिया, हुमा। इस टाइप से 3 दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सही है यहाँ पर। एक पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा या फिर पहला दूसरा तीसरा, तीनों। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो तीनों ही आपके जो है वो बिल्कुल सही हैं। ये भी और ये भी। 10वां प्रश्न आपका बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? गलत आपको यहाँ पर छांटना है। टावी मालागासी, मसोले कांगो, चेन्ना म्यांमार, तमराई थाईलैंड। कौन सा गलत है? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चेन्ना म्यांमार जो है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। बाकी सभी जो है वो सही है, क्योंकि म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित जो कृषि है, हमने स्थानांतरणशील कृषि उसको पहले ही बता दिया था कि उसे तुंग्या के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर चेन्ना करके लिखा हुआ है जो कि गलत है। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। रे वियतनाम, रोका ब्राजील, कैंगिन फिलीपींस, लदांग म्यांमार। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है इन चारों में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। लदांग म्यांमार जो दे रखा है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि म्यांमार से रिलेटेड भी देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 8 वाले में देखी थी। म्यांमार में की जाने वाली जो तुंग्या है तो उससे ही मैच होगा। ये वाला भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है ट्रक फार्मिंग जो है उसका क्या अभिप्राय होता है? रेशम कीट पालन से, अंगूर की खेती से, बागवानी कृषि से या जलज कृषि से। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में सी वाला आपका ऑप्शन बागवानी कृषि जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ट्रक फार्मिंग से रिलेटेड होता है। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि जो महानगर हैं उनके बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों और फूलों की गहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उद्यान कृषि, बाजार कृषि, ट्रक फार्मिंग या फिर इनमें से सभी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका ऑप्शन बाजार कृषि जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो महानगर जो है उनके बाहरी भाग में की जाने वाली जो फल हैं, सब्जी हैं और फूल हैं, इनकी गहन कृषि को बाजार कृषि के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि डेयरी जो फार्मिंग है उसके लिए आवश्यकता होती है अधिक पूंजी कम श्रम की, कम पूंजी अधिक श्रम की, अधिक पूंजी अधिक श्रम की या कम पूंजी कम श्रम की। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता, आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है सही होगा, यानी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ अधिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। 15 नंबर प्रश्न आपका भी इंपॉर्टेंट है, मिली जुली खेती भी आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। बताना आपको यह है मिली जुली खेती से क्या तात्पर्य होता है? नकदी और जो खाद्य हैं दोनों फसलों को बोना, एक ही खेत में दो अथवा अधिक फसलों को बोना, एक वर्ष छोड़कर दो अथवा अधिक फसलों को बोना या पशुपालन और कृषि साथ साथ करना। कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं, मिली जुली खेती का मतलब होता है पशुपालन भी आप करें और कृषि भी करें, तो दोनों साथ साथ करना आपका सही होगा। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि बागानी जो कृषि होती है उसकी विशेषता क्या होती है? एक फसली उत्पादन, विभिन्न जो समूह है उसमें विविध फसलों का उत्पादन, बड़े फार्मों पर पशुपालन और फसल उत्पादन या फिर फलदार वृक्षों की कृषि। बताइए इन चारों ऑप्शन में से जो बागानी कृषि है इसकी क्या जो है वो विशेषता होती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा कि एक फसली उत्पादन जो है ये इसकी जो है वो विशेषता होती है। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व में जो बागानी कृषि है उसका सबसे ज्यादा विकास आपको कहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है? मध्य अमेरिका में, अमेजन बेसिन में, कांगो बेसिन में या दक्षिण पूर्वी एशिया में। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया जो है आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व में बागानी कृषि का सबसे ज्यादा विकास दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलता है। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि सघन खेती के लिए खेतीहर जो क्षेत्र है वो होना चाहिए अधिक वर्षा वाला, कम वर्षा वाला, सिंचित होना चाहिए या असिंचित होना चाहिए। किसके लिए? अगर आपको सघन खेती करनी है तो जो खेती हर क्षेत्र यानी जहां पर आप खेती कर रहे हैं वो ऐसा जो क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए? आंसर की बात करते हैं तो वो सिंचित जो है वो होना चाहिए। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा।
अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न कि बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली जो तर खेती होती है जिसे हम वेट फार्मिंग जो है वो कहते हैं, इसके लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा जो है वो आवश्यक होती है? 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से भी अधिक? बताइए। बिना सिंचाई की सहायता से की जाने वाली जो तर खेती होती है उसके लिए वार्षिक वर्षा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका ऑप्शन 200 सेंटीमीटर से अधिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि वर्षा की आवश्यकता होती है। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि सबसे ज्यादा सघन खेती कहाँ पर जो है वो प्रचलित है? चीन में प्रचलित है, भारत में है, इंडोनेशिया में है या फिर जापान में है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सर्वाधिक सघन खेती जो है आपकी वो जापान में जो है वो प्रचलित है। आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि जो बागानी कृषि होती है उसके अंतर्गत कौन जो है वो नहीं आता है? नारियल, चावल, कहवा या फिर रबड़? बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन जो है वो बागानी कृषि में जो है वो नहीं आता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन चावल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बागानी कृषि में आपका नहीं आता है। जैसे नारियल हो गया, बड़े बड़े आप पेड़ देखते हैं, ऐसे कहवा, इसी प्रकार रबड़ के भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वो सब बागानी कृषि में आते हैं। चावल आपका बागानी कृषि में जो है वो नहीं आता है। 22 नंबर प्रश्न है खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत कौन जो है वो नहीं आता है? चार ऑप्शन है, चावल की कृषि, गेहूं की कृषि, गन्ना की कृषि या फिर मक्का की कृषि? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत कौन जो है वो नहीं आता है? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो गन्ना की जो कृषि होती है ये आपकी खाद्यान्न कृषि में नहीं आती है, बाकी सभी आते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया और मक्का हो गया। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि किस प्रकार की जो कृषि है उसके अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की कृषि जो है वो की जाती है? उसे हम गहन कृषि के नाम से जानते हैं, विस्तृत कृषि के नाम से जानते हैं, जीविका कृषि के नाम से जानते हैं या फिर रोपड़ अथवा बागानी कृषि के नाम से जानते हैं? कोई एक ही प्रकार की कृषि करें और बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखानों की भांति किसी एक ही फसल की जो कृषि होती है, आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला रोपड़ अथवा बागानी कृषि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? रोपड़ अथवा बागानी कृषि। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग मैंने बताया था 25 प्रश्न तक हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि विश्व में किस प्रकार की कृषि का सबसे ज्यादा जो है वो प्रचलन है? गहन कृषि का, विस्तृत कृषि का, स्थानबद्ध कृषि का या फिर बागानी कृषि का? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। विश्व में किस प्रकार की जो कृषि है उसका सर्वाधिक प्रचलन जो है वो है? तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन स्थानबद्ध कृषि जो है वो बिल्कुल सही होगा। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो स्थानांतरणशील कृषि होता है इसके बिल्कुल विपरीत कृषि पद्धति के रूप में किसे जाना जाता है? जीविका कृषि, स्थानबद्ध कृषि, गहन कृषि या विस्तृत कृषि? जैसे स्थानांतरणशील में कृषि में मैंने बताया था एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, सेम इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर जो है वो कौन सा होगा? तो नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका स्थानबद्ध कृषि यानी कि पर्टिकुलर उसी स्थान पर जो है कृषि करना। और यही प्रश्न हमने जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में भी देखा था, जो कि था किस प्रकार की कृषि का सबसे ज्यादा प्रचलन होता है? तो स्थानबद्ध यानी कि पर्टिकुलर, जैसे किसी का खेत है तो वो उस पूरे खेत में कृषि करने लगेगा, तो उसी टाइप का आपका यहाँ पर बी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है अच्छा कि जूम कृषि जो है वो कहाँ पर की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी नहीं दक्षिण पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत और लास्ट में उत्तरी भारत। चार ऑप्शन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा
बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।